अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपना सारा पिटारा लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ। ये सारी मेरी हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन यूज़ करती रहती हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक चीज़ पर स्टे नहीं करती, चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि बालों को भी ज़रूरत होती है और हमें खुद भी चीज़ें चेक करनी होती है रिव्यू के लिए कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इन सब पर बात करना, और मुझे किससे क्या फ़ायदा हुआ और कौन सी प्रोडक्ट आपको भी लेनी चाहिए। तो वही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। डेफ़िनेटली आपके बाल ग्रो भी करेंगे, स्प्लिट एंड्स ख़त्म भी होंगे, वाइट हेयर्स हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो किससे क्या फ़ायदा होगा और कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि रीज़नेबल भी है और आपको यूज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बालों के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है ऑयल्स। तो हम पहले ऑयल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने ऑयल यूज़ किया है मैं उसका बता दूँ आपको। ये मेरी सेकंड या थर्ड बॉटल है हेयर एनर्जी का। आयशा सुहेब का ये ऑयल है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ नहीं करी, लेकिन मैंने ये काफ़ी यूज़ किया है और इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। मैं आपको शायद मैंने इसकी बॉटल पहले भी दिखाई है खोल कर, लेकिन अभी मैं और दिखा देती हूँ कि ये इतनी रह गई है मेरी, देखें बस इतनी रह गई है। और ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। क्यों यूज़ की है? क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। मेरे बालों की ग्रोथ बहुत 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 अच्छी हुई है इससे। ठीक है जी, लेकिन यही बात है कि इसका जो मेथड है उसको फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बाल इफ़ेक्ट करेगा लेकिन बहुत देर में और कम, और फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है जी, लेकिन ये महंगी प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, नहीं कर सकते तो फिर भले टेंशन ना लें, इससे सस्ती चीज़ें भी हैं। तो ये मैंने काफ़ी यूज़ करने के बाद अब मैंने भी छोड़ दी है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के प्राइस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब हम दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। इसके बाद जी दूसरी प्रोडक्ट है मगज़ियात ऑयल। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है इसके, और ये भी मैंने तकरीबन 1.5-2 महीना इस्तेमाल किया है ऑयल। इनके इस तेल में बहुत तेज़ खुशबू है, बहुत ज़्यादा खुशबू है। अच्छा, इफ़ेक्ट की बात करें तो जी काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन बहुत स्लो काम करता है, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। एकदम बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जैसे ही तस्वीर बनी हुई है ऐसे बाल हो जाएंगे, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होंगे। काम करेगा लेकिन स्लोली काम करेगा। खुशबू बहुत तेज़ होती है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाइएगा, लेकिन इसके फ़ायदे हैं। और इसके साथ अगर कोशिश करें तो इसका शैम्पू जो मगज़ियात का आता है वो यूज़ कीजिएगा। जब मैंने ये ऑयल यूज़ किया था तो इसके साथ इसका शैम्पू भी ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। शैम्पू हमारा यहाँ रखा हुआ है, ये रहा। तो सईद गनी का ही मगज़ियात शैम्पू, तो मैंने इस तेल के साथ इस शैम्पू को यूज़ किया था। ठीक है जी, और इन दोनों के प्राइस बहुत सस्ते हैं, रीज़नेबल हैं। मुझे तब तो ये दोनों चीज़ें 500 या 600 में मिल गई थी डिलीवरी के साथ आई थिंक। तो ये आपके लिए वर्थ इट है। आप बाय करें और आराम से यूज़ करें, कोई टेंशन नहीं है, आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है जी, किसी के बालों पे तो बहुत जल्दी भी देगा और किसी को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे बालों पे आहिस्ता-आहिस्ता दिया था, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। तभी मैंने इसको तकरीबन 1.5-2 महीना इस्तेमाल किया था। इस वाले तेल को जो है मैंने तकरीबन 2 साल इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। ठीक है, और ये तकरीबन 2000 कुछ की हो गई है बॉटल, तो अब मैं ये नहीं मँगवाती। उसके अलावा जी ये ऐसे ही घर के बाहर कोई लेडी आई थी, उन्होंने कहा कि ये मेरा तेल ले लें, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, हर्बल है, एडवांस थिकिंग हर्बल हेयर ऑयल। और ये उन्होंने मुझे 150 ml बॉटल, आप यकीन नहीं करेंगे, 250 रुपीज़ में दी थी। और मैंने कहा चलें किसी का भला हो जाएगा तो ले लेती हूँ। फिर मैंने ले लिया, तो फिर मैंने कहा इस्तेमाल भी कर लेती हूँ। फिर मैंने जो ये वाला तेल यूज़ करना शुरू किया, और ये वाला तेल बहुत 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 अच्छा है। आप इस तेल की हालत देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ किया और अब इसमें ज़रा सा ही बचा है। और अभी फ़िलहाल मैं ये वाला ऑयल भी यूज़ नहीं कर रही। ठीक है जी, मेरा यही है कि मैं चेंज करती रहती हूँ वक्त के साथ साथ। तो मगज़ियात छोड़ने के बाद फिर मैंने ये यूज़ किया, और फिर ये पड़े हुए आप देखिए, इसकी सिर्फ इतनी क्वांटिटी बची है और अब मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये ज़रा सा मैंने बचा लिया है, जब मेरा दिल करता है तो मैं लगा भी लेती हूँ। इसके अंदर जी जड़ी बूटियाँ टाइप कुछ था, और ये फ़ील होता था बालों में लगने के बाद कुछ है इसके अंदर। आपको दाने दाने नज़र आ रहे होंगे, तो ये देखिए दाने दाने नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें कुछ था, देखिए नीचे भी सारा पड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा तेल था और 250 में बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। अब पता नहीं वो आंटी कब आएंगी दोबारा, या आएंगी या नहीं भी आएंगी, लेकिन ये तेल अच्छा था। अगर आपको किसी स्टोर से मिल जाए या कहीं रखा हुआ दिख जाए तो ले लीजिएगा, अच्छा है। और इसका नाम है रूज एडवांस थिकिंग हर्बल हेयर ऑयल विथ एक्टिव आर्गन ऑयल। तो ये एक अच्छा तेल है, नज़र आ जाए तो ले लीजिएगा, अदरवाइज़ देख लें, ना मिले तो भी कोई मसला नहीं है, और तेल है हमारे पास, हम वो लगा लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद जी एक और ऑयल है अनियन ऑयल। ओह माय गॉड, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी अभी जब ये नया नया आया था, और अब माशाल्लाह इस पे सब ने ही वीडियोस बना दी हैं। तो फिर मैंने भी ख़रीदा, मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ वीडियो यूज़ करके। तो फिर मैंने जो है वो ये बाय किया, और ये सारी चीज़ें जो इस पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, पहले तो ये तेल लगाने के बाद अपने दिल में थोड़ी सी अपनी सर की बदबू बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ जो है वो अनियन की खुशबू कह लें या बदबू कह लें, जो भी बहुत तेज़ आती है।
बहुत पावरफुल इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल प्याज वाली है। तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो प्याज खाते ही नहीं है, तो वो तो ये लगा ही नहीं सकते। बाकी ये है कि अगर किसी को है बर्दाश्त तो वो यूज़ कर ले। और इसमें लिखा हुआ भी है कि आप हाफ़ एन आवर के लिए लगाएं, सारी रात और 2-2 घंटे तो कोई इस तेल को नहीं लगा सकता। और फिर धोने के बाद भी इसकी स्मेल रहती है सर में। आप जितनी क्वान्टिटी में शैम्पू यूज़ करते हैं, इसको लगाने के बाद फिर फ़ायदा नहीं है, इतना केमिकल आपके बालों में लग रहा है। बाकी इस तेल ने मुझे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं दिया। मेरे हिसाब से अनियन ऑयल मैंने ये तकरीबन 3 हफ़्ते यूज़ किया। इससे मेरा जो है वो क्या कहते हैं, बाल सॉफ्ट हुए, सिल्की हुए, लेकिन हेयर फॉल बढ़ गया। तो मैंने फिर ये तेल यूज़ करना छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि इसकी अभी इतनी सारी क्वांटिटी मेरे पास है। ठीक है, वक्तन-फ़वक्तन अगर मुझे अपने बालों के साथ छेड़खानी करने का दिल चाहता है तो मैं ये अनियन ऑयल लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी ये है कि मेरी कज़न ने यूज़ किया था, उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ, उसके बाद सॉफ्ट एंड सिल्की हो गए और उसका हेयर फॉल नहीं हुआ। लेकिन मेरा इससे जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो मुझे ये अनियन हेयर ऑयल इतना सूट नहीं किया, तभी मैंने इतना यूज़ भी नहीं किया। बाल मुझे बढ़ाने गिराने नहीं है। ठीक है जी, इसको कर देती हूँ साइड में। ये सारे तेल पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जी अभी जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ ये है डाबर आंवला गोल्ड हेयर ऑयल। अच्छा जी, इसकी भी एक कहानी है। ये जो है वो मैंने यहाँ हैदराबाद से नहीं ख़रीदा, ना पाकिस्तान में कहीं से ख़रीदा है। ये मैं अपने साथ लेके आई थी सऊदीया से। ठीक है, और आप यहाँ पे इसके प्राइस भी देख सकते हैं, 15 रियाल का था ये। ठीक है, सऊदी रियाल 15। ठीक है, तो ये मैं सऊदी अरब पे जब उम्रा करने गई थी तो वहाँ पे मैं ये शॉप से लेकर आई थी। और ये तेल भाई बेस्ट है, बेस्ट। बाहर के तेल में और हमारे यहाँ के तेलों में बहुत फ़र्क है। इस तेल के अंदर जैसे ही इनके बाल दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल ऐसे आपके सॉफ्ट एंड सिल्की बाल हो जाते हैं, थिकर एंड फुल्लर, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो आजकल ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा काफ़ी अंदर अंदर पड़ा हुआ था, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। सामान बहुत ज़्यादा हो गया मेरे कबर्ड के अंदर सारा कॉस्मेटिक का। तो मुझे ये अभी 2-4 दिन पहले दिखा और अभी मैंने इसको यूज़ किया। पहले भी यूज़ कर रही थी, फिर ये पीछे पीछे चला गया था तो नई नई चीज़ें आती जा रही थी। फिर अभी कुछ टाइम पहले दिखा है तो मैंने दोबारा लगाना शुरू किया है। और ये मतलब इतनी अभी इसकी क्वांटिटी बची है और अभी मैं यही लगा रही हूँ। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त तेल है। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है तो आप ले लें, यूज़ करके देखें कि हमारे यहाँ का कैसा है। लेकिन ये बाहर की मतलब ये इंडिया से वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है शायद, तो वहाँ पर ये थे। और ये वैसे इंडिया का ही तेल है डाबर आंवला। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये बिल्कुल आपके डैमेज हेयर को इतना अच्छा कर देगा, बहुत ज़बरदस्त तेल है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, इसलिए मैं इसको कम कम यूज़ करती हूँ कि मेरा चलता रहे। या दुआ करें दोबारा सऊदीया जाने का मौका मिले तो वहाँ से मैं इसकी बहुत सारी बॉटल्स लेकर आ जाऊँ, तो आप लोगों को भी गिव अवे करूँगी मैं इसका। 2-3 मेरे सब्सक्राइबर जो कि जिन्होंने मतलब मुझे हमेशा मेरी वीडियोस देखी होंगी, कमेंट्स किए होंगे, उनको मैं चूज़ करके फिर ये डाबर आंवला अगर मुझे मिल जाता है तो मैं ज़रूर गिव अवे करूँगी। और अगर ये नहीं भी मिलता और मैं नहीं भी जाती तो भी मैंने 1 के सब्सक्राइबर के बाद गिव अवे का सोचा हुआ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगी। तेल सारे हो गए, उसके बाद अगर आपको ये सारे महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करने का दिल नहीं चाह रहा तो अभी रुक जाएँ, अभी एक एक चीज़ रह गई है, ये रहा टार्चअप ऑयल। ये ऑयल बहुत बेस्ट है। अभी तक मैंने इसको पर्सनली यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने इसके जितने रिव्यूज़ देखे हैं, जितने लोगों ने मेरे आस-पास इसको यूज़ किया है, सबने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं और मैंने ये ऑर्डर करके मँगवा ली है। बल्कि ये जो है वो मैंने 1-2 बॉटल्स मँगवा ली हैं ताकि अगर मुझे सूट कर जाए या मैं किसी और से भी यूज़ करवाना चाहूँ तो उनको दे दूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सील पैक बॉटल है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये मैंने मँगवा लिया है। अब मैं डाबर आंवला सोच रही हूँ स्टॉप करूँ और इसको इस्तेमाल करना शुरू करूँ और ये लगाऊँ। और ये मैं तकरीबन 2 महीने यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगी इसका रिव्यू कि मेरे बालों पर इसका क्या असर रहा है। तारीफ़ बहुत सुनी है मैंने इसकी, तो देखते हैं इसको इस्तेमाल करके ये क्या होता है इस तेल से फ़ायदा। और अगर आप ये सारे महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स, और अच्छा ये रीज़नेबल है, ये टार्चअप ऑयल भी इतना महंगा नहीं है, 280 का कुछ इस तरीके से ही है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा तेल है। तो जी अगर आप हेयर फूड का नहीं यूज़ करना चाहते आप ये मंगा लें। अगर अनियन ऑयल सूट करता है आपको तो ये मंगा लें, ये ले लें। और अगर कुछ भी नहीं करता तो ये तो ले ही लें, अगज़ियत बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है इफ़ यू आर नॉट अफोर्डिंग दिस आयशा सुहेब हेयर ऑयल। बाकी ये तो मुझे नहीं पता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। डाबर आंवला अगर मिल जाता है तो ये भी इतना कॉस्टली नहीं होगा, तो मंगा लें। अगर कहीं से मिल जाता है देख लें, अगर हमारे शॉप्स पे या मार्ट्स पे अवेलेबल हो। आजकल तो सब कुछ ही मिल जाता है, तो देख लीजिएगा, अगर मिल जाए। मुझे मिल गया तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये जी हो गए हमारे सस्ते से तेल भी और महंगे से भी। तो बालों के प्रोडक्ट के लिए ऑयल्स का तो सारा हो गया हमारा। अब 2 ऑयल और हैं, कुछ भी ना मिले तो ये दोनों यूज़ कर लें। ये सब जगह पड़े हुए होते हैं, सब जगह मिल जाएंगे। बेस्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल, हिमानी का, बहुत बेस्ट है। अच्छा, मैंने इस कोकोनट ऑयल को भी तकरीबन 1 महीना यूज़ किया है अपने बालों पे और बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, बिल्कुल भी बालों में फ्रिज़ नहीं, और बहुत अच्छे जो है ना बाल मेरे हो गए थे ये कोकोनट ऑयल से। अभी ये जो है हिमानी की छोटी बॉटल मुझे मिली थी, पहले मैं ये यूज़ कर रही थी। ये जैसे खुली हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। फिर चलते फिरते मुझे जो है वो हिमानी की बड़ी बॉटल नज़र आई, ये सील पैक हुए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मैंने अभी खोली नहीं है। तो ये भी अगर मुझे कोई भी तेल जो है वो कभी सूट करना बंद कर देता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो फिर मैं सिर्फ स्विच कर जाती हूँ कोकोनट ऑयल पे। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ यूज़ नहीं करना चाहते आप ये ऑयल यूज़ करें। इसके साथ में आपको
2 चीज़ें और बताऊँगी, वो यूज़ करें, आपके बाल माइंड ब्लोइंग हो जाएँगे, माइंड ब्लोइंग। ठीक है जी? ये तो हो गए सारे हमारे तेल। तेलों के बाद हम आते हैं शैम्पू पे। अब जो मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, अगर मैं महँगे से महँगे शैम्पू की बात करूँ तो मैं ये हॉट स्टाइल का शैम्पू यूज़ करती हूँ। लासिनिया का लासिनिया कॉस्मेटिक, जो कि टर्की ब्रांड की हैं, तो इसका शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ महंगे से महंगा, और ये मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है कि ये ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा-सा ही इसके अंदर है। और इसके साथ जी मैं इसका कंडीशनर यूज़ करती हूँ, जो कि अगेन एक्सपेंसिव है इसकी तरह ही। और अब इन्होंने अपनी ब्रांड का नाम जो है वो इज़मिर ब्यूटी रख लिया है। पहले लासिनिया कॉस्मेटिक्स था, इज़मिर ब्यूटी हो गया है, सेम ब्रांड है। अब पैकेजिंग भी चेंज कर दी है और ये सारा चीज़ें भी चेंज कर दी हैं, नाम वगैरह। पाकिस्तान में इज़मिर के नाम से अब ये बिक रहा है। ठीक है जी? तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि महँगी हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और ये माइंड ब्लोइंग शैम्पू और माइंड ब्लोइंग कंडीशनर है। ऑर्गेनिक है, 100% रिज़ल्ट ज़रूर देगा, आराम से देगा, लेकिन देगा। और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे इससे धोने-वोने के बाद। सारे मसले आपके बालों में जितने भी हैं वो सब सॉल्व हो जाएँगे अगर आप ये शैम्पू और ये कंडीशनर यूज़ करते हैं तो। लेकिन अगर आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इनके प्राइस भी काफ़ी हाई हो गए। जब मैंने मंगाए थे बहुत ज़्यादा कम थे, मतलब 1000 से ऊपर ही थे, लेकिन कम थे, लेकिन अब 1500 2000 तक जा रहे हैं। तो फिर इस वजह से मैं अभी ऑर्डर नहीं कर रही, क्योंकि और भी हमें काम होते हैं, सिर्फ़ इन पे ही पैसे नहीं लगाने, तो ज़ाहिर है और चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ये तभी मेरी जो है वो शैम्पू की बॉटल ख़त्म हो रही है और मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। कंडीशनर इसमें अच्छा खासा है अभी, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी, तो वो ये दोनों ख़त्म हो जाएँगे, फिर इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और मेरा इसको दोबारा मंगाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से मैं ये अब नहीं मँगाऊँगी। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं एक और शैम्पू और कंडीशनर पर। यह है विंसे का बायोटिन एंड केराटिन शैम्पू। अगर आप लोगों ने अपने बालों में किसी किस्म का ट्रीटमेंट लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिकिंग करवाई हुई है, रिबॉन्डिंग करवाई हुई है, एक्सटेंसो करवाया हुआ है, फुल डाई लिया हुआ है, तो आप ये शैम्पू यूज़ करें। आपके बाल वैसे के वैसे ही रहेंगे, हेल्दी स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है? और ये बिल्कुल आपके बालों को स्ट्रेट रखेगा अगर आपने ये सब करवाया हुआ है तो। उसके लिए ये बेस्ट शैम्पू है, और ये मैंने थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी केमिकल वाला शैम्पू है तो इस वजह से। लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा है, बिल्कुल आपके बाल जो हैं वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं, एक बाल भी आपका नहीं मुड़ता। तो जिनके बालों में एक्सटेंसो वगैरह हुआ हुआ होता है, या रिबॉन्डिंग या फिर केराटिन, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट शैम्पू है। बाकी जिनके बालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ तो उनको इस पे पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव शैम्पू है। उसके बाद आ जाते हैं इनके मास्क पर। ये जो है इनका एंटी हेयर फॉल शैम्पू के साथ मास्क मिलता है, बायोटिन। तो अगर आपको अपने बालों में शैम्पू के बाद ये लगा लेंगे, तो इससे जो है वो आपके बाल जो हैं वो, उसके अंदर जो स्ट्रेटनिंग पावर है वो बैलेंस रहेगी, सेट रहेगी, वो काफ़ी टाइम तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपके बाल फोल्ड नहीं होंगे, फ्रिज नहीं होंगे, कर्ल्स नहीं होंगे इस मास्क को अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये आपके बालों के अंदर जाके उसको बिल्कुल रोक देगा कि आपके बाल कहीं से भी ना मुड़े। तो जिनके बालों में काम हुआ हुआ होता है, काम मैंने आपको बता दिया कैसा काम, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग वगैरह, डाई, स्ट्रिकिंग, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। उससे उनके बाल जो हैं वो ऑलरेडी केमिकल बालों पे लगा होता है, तो केमिकल को केमिकल ही फेस कर सकता है। तो ये केमिकल वाले शैम्पू वगैरह ही इनके अंदर ऐसा फार्मूला होता है कि उसको जो है वो वैसा के वैसे ही रखते हैं, और ये सल्फेट फ्री इस पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा 2-3 दिन ही यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। आई थिंक 3 टाइम्स यूज़ किया है, और उसके बाद मैं अब इसको दोबारा यूज़ करने वाली भी नहीं हूँ। किसी ना किसी को दे दूँगी, क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना मेरा एक्सटेंसो है, ना रिबॉन्डिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हुआ। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं और आपके बालों में कुछ हुआ हुआ है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ नॉट रिकमेंडेड। और अगर कुछ बालों में काम हुआ हुआ है तो येस रिकमेंडेड, फिर आप यूज़ करें, आपको फ़ायदा होगा। 1000 1500 की शायद ये है, और 1200 या 1300 का ये है। वो आप देख लीजिएगा, इनकी वेबसाइट पर है। ठीक है जी? तो मुझे इनके प्राइस एक्चुअली इतने ज़्यादा याद नहीं है। इसके बाद अगर कुछ सस्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरी तरह, जैसे कि मैं कभी-कभी कर लेती हूँ, तो मेरे ख़्याल में इससे अच्छा शैम्पू कोई नहीं है, हेड एंड शोल्डर, और इससे अच्छा शैम्पू भी कोई नहीं है, पैंटीन। रीज़नेबल शैम्पू हैं, प्राइजेज़ दोनों के अच्छे हैं, रीज़नेबल हैं, तो हम ये क्यों ना यूज़ करें, और हर जगह पर अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादातर इन दोनों को प्रेफ़र करती हूँ। अभी मैं पैंटीन यूज़ कर रही हूँ, ये अभी है आधी बॉटल, ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं हेड एंड शोल्डर स्टार्ट कर दूँगी। फिर मैं पैंटीन ले आऊँगी, फिर हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से मैं स्विच करके ये दोनों शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग भी विंसे नहीं लेना चाहते, लसानिया नहीं लेना चाहते, और कोई रीज़नेबल लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों की तरफ जा सकते हैं, और ये ईज़िली अवेलेबल भी हैं, और ये वाक़ई ही एंटी हेयर फॉल है, तो एंटी हेयर फॉल का काम करता है, और ये भी हेयर फॉल सॉल्यूशन है, तो ये भी उसका काम करता है। मैं हेयर फॉल इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि अनियन हेयर ऑयल यूज़ करने से मेरे बालों में हेयर फॉल हो गया था स्टार्ट ज़्यादा ही, तो मैं इसलिए हर चीज़ एंटी हेयर फॉल लेती हूँ, ताकि मेरा हेयर फॉल रुक जाए। और इसके साथ सस्ता लॉरियल का आप ये कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, आपके बालों को स्ट्रेट रखता है काफ़ी देर तक, और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं इन शैम्पू के साथ ये यूज़ कर लेती हूँ, लॉरियल का कंडीशनर कभी-कभी, या कभी-कभी मैं कंडीशनर यूज़ नहीं भी करती, लेकिन जब मुझे थोड़े ज़्यादा फ्रिज़ी लग रहे होते हैं तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये दोनों शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और ये जो है वो मेरे हिसाब से सस्ते भी हैं। ठीक है? इस सब को हटाने के बाद अब बालों में तेल भी लग गया, बाल धुल भी गए, कंडीशनर भी हो गया, उसके बाद भी बालों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत
ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ सईद गनी की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और मेरी फेवरेट प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ वाटर। आपको यहाँ पे 3 बॉटल नज़र आ रही होंगी, जिसमें से आई थिंक ये 1 बॉटल खाली हो चुकी है, ख़त्म। एक बॉटल में, ये वाली बॉटल में थोड़ा-सा है, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और ये मैं एक्स्ट्रा नई बोतल लेकर आ गई हूँ, फुल भरी हुई है, ठीक है? मैं आप कहेंगे तो खोल कर भी दिखा देती हूँ आपको, बल्कि आप के कहने से पहले ही खोल कर दिखा देती हूँ। उसके अलावा इनकी जो ये क्रीम है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, हेयर ग्रोथ क्रीम। पहले मैं आपको सारी बॉटल्स खोल कर दिखा देती हूँ। तो जी, मैंने तीनों बॉटल्स खोल ली हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, ख़त्म है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद आ गई ये वाली, ये देखें आधी यूज़ हो चुकी है, इसमें आधा पानी अभी है, वाटर है, ठीक है जी, दिख रहा होगा आपको। तो ये अभी हमारी आधी चल रही है और ये देख लीजिए ये फुल है। मैं बैकअप में मंगा के रखती हूँ, क्योंकि ये जो है वो मेरी बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? ये फुल है। तो इसके अलावा आप अपने बाल किसी भी ऑयल लगा के, किसी भी शैम्पू से धो लें, लेकिन मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगी, मेरे कहने पे आप ये हेयर ग्रोथ वाटर यूज़ कर लें। आपके बालों के सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब ये आपके बालों को, जिनकी ग्रोथ नहीं होती, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, डेफिनेटली लिख कर दे रही हूँ, ये आपके बालों की ग्रोथ करेगा, हेयर आपके ग्रो होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। हर वॉश के बाद प्लीज़ इसको ज़रूर लगाएं, और अगर वॉश नहीं कर रहे, एक दिन छोड़ के कर रहे हैं, तो जिस दिन आप वॉश नहीं करते उस दिन भी इसको ज़रा थोड़ा बहुत स्प्रे कर लें। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। रूट्स के अंदर इनको अच्छे से स्प्रे कर लें पूरे बालों में, और उसके बाद हल्के हाथों से इसे, आपकी फिंगर टिप्स होती है ना, इससे अच्छे से आप उससे मसाज कर लें, और बस और कुछ नहीं करना। बहुत ईजी इन्होंने आपकी लाइफ कर दी है। ये वाटर आप ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा है। तभी आपको मेरे पास इसकी इतनी सारी बॉटल्स दिख रही हैं। अगर आप सस्ते में सस्ता तेल भी यूज़ कर रहे हैं, सस्ते में सस्ता शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर लें, ये भी बहुत सस्ता है। आई थिंक 250 या 300 समथिंग का हो गया, मुझे सही से इसके प्राइस याद नहीं है। आप प्लीज़ इसको बाय करें और इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं इसके डब्बे पे देख लेती हूँ, अगर कहीं इसके प्राइस लिखे हुए हों तो। इसके प्राइस यहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बता देती। लेकिन आप इसको यूज़ करें, बहुत 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 अच्छा है, बेस्ट है। इसके अलावा आ गई इनकी हेयर ग्रोथ क्रीम। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वाटर ले लें, क्रीम से ज़्यादा अच्छा है। क्रीम थोड़ी सी ग्रीसी है, लेकिन क्रीम का भी इफेक्ट अच्छा है, क्रीम भी काम करती है। और अगर दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो दोनों भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि क्रीम के भी इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है। पहले वाटर स्प्रे कर लें या पहले क्रीम लगा लें, फिर वाटर स्प्रे कर लें, इट्स अप टू यू। दोनों को एक साथ यूज़ करें तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्रीम भी इनकी बहुत अच्छी है, ये भी काम करती है। लेकिन अगर इन दोनों में आप एक में पैसे लगाना चाहते हैं तो आई रिकमेंड हेयर ग्रोथ वाटर। ईजी टू यूज़ है, ईजी टू हैंडल है। इसके लिए फिर आपको ये है कि बाल थोड़े से आपके ग्रीसी हो जाते हैं, बाकी और कोई मसला नहीं है। ये भी आपके बालों पे अच्छा काम करती है, सॉफ्ट कर देती है, स्प्लिट एंड्स ख़त्म कर देती है, और कुदरती तौर पर आपके इस वाटर से जो है वो खुद ब खुद और क्रीम से बाल आना शुरू हो जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई सईद गनी की प्रोडक्ट, जिसका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और चीज़ है, कभी कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी वो यूज़ कर लेती हूँ, और वो चीज़ है ये ओरीफ्लेम के लव नेचर के ये ट्यूब्स, जिसमें से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरा एंड हो चुका है हॉट ऑयल, और अब मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इस पे आपको ऑलरेडी रिव्यू दिया हुआ है। ये हॉट ऑयल बेस्ट हॉट ऑयल है। अगर आप इसको खरीद लें, इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये डिलीवरी चार्जेस थोड़े ज़्यादा लेते हैं, तो आप प्लीज़ मंगा लें। अगर आपके बालों की बहुत ही गंदी हालत है तो आप ज़रूर मंगा लें, इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको फ़र्क दिनों में विजिबल होगा, 2 दफ़ा के वॉश से आपको पता चल जाएगा। इसको भी आपने जो है वो किस तरीके से यूज़ करना है, आपने नहा लिया, उसके बाद आपने जो है वो एक गर्म पानी ले लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर इस ट्यूब को डाल देना है। डालने के बाद ये थोड़ी सी हॉट हो जाएगा ऑयल, और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर से खोलकर इसको निकाल कर अपनी हथेली पर अपनी फिंगर टिप से जो है वो लेना है, और हल्का हल्का सा अपने रूट्स के अंदर जो है वो मसाज कर देना है। और उसके बाद आप जादू देखिएगा, आपके बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। बाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाएंगे। बालों में आपकी जो वाइटनेस आ रही होती है वो भी इस हॉट ऑयल से आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी होंगी। ऑयल, शैम्पू और उसके बाद की जो केयर है बालों की, वो सारी आपने देख ली, और मेरी भी आपने सारी प्रोडक्ट्स देख ली होंगी। तो ये है जी मेरी सारी वो हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन यूज़ करती हूँ अपने बालों में, और मैंने आपको बता दिया है कि मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ और पहले क्या यूज़ कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो मैं कभी भी यूज़ करना नहीं छोड़ती वो है, एक तो ये हेयर ग्रोथ वाटर, और दूसरी ये ट्यूब्स। ये मैं हर वॉश के बाद ज़रूर अप्लाई करती हूँ। कभी मैं हेयर ग्रोथ वाटर अप्लाई कर लेती हूँ, कभी ये अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन आप एक काम करें, अगर आप यूज़ करते हैं तो नहाने के फ़ौरन बाद आप ये अप्लाई कर लें, और उसके थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन आप जो है वो हेयर ग्रोथ वाटर अप्लाई कर लें, तो दोनों के आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बस मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ, फ़ैन काफ़ी देर से बंद है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी सारी हेयर केयर प्रोडक्ट्स आपने देख ली हैं। इसमें महंगी से महंगी भी दिखा दी और बता दी, और सस्ती से सस्ती भी दिखा दी और बता दी। अब आपके ऊपर है, जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 चीज़ें रिकमेंडेड है। एक तो ये हेयर ग्रोथ वाटर, और दूसरा ये लव नेचर का हॉट ऑयल। उसके अलावा डार्चप ऑयल का मैं आपको बहुत जल्द रिव्यू देने वाली हूँ यूज़ करने के बाद। अनियन ऑयल आपकी मर्ज़ी है, यूज़ करें नहीं करें, क्योंकि मुझे तो सूट नहीं किया। बाकी शैम्पू अगर आप सस्ते में लेना
लेना चाहते हैं तो आप पेंटीन और हेड एंड शोल्डर पे जा सकते हैं। और कोई ऑयल सूट नहीं करता, टेंशन नहीं लें, ये मंगा लें कोकोनट ऑयल, ज़रूरी नहीं है हिमानी का लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। ये कोकोनट ऑयल आप यूज़ करें, 2 महीने 3 महीने आपके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इस पर अच्छे अच्छे से, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से जो है वो पूरी वीडियो बनाई है, सारी चीज़ें इकट्ठा करके, तो बहुत पसीने और गर्मी में, तो बस इसका ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।